कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में तेजी, 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। सरबराह DIG CTD जुल्फिकार लड़क होंगे। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 दहशतगर्द शाम 7:10 पर मरकजी दरवाजे से पुलिस अहलकार को जख्मी करके अंदर दाखिल हुए। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर नफरी के साथ सबसे पहले KPO पहुंचे। DIG नासिर आफ्ताब, तारिक धारेजू और मुकद्दस हैदर भी 5 से 10 मिनट में पहुंच गए। एक दहशतगर्द ने चौथी मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरे को रेंजर्स, तीसरे को मुकद्दस हैदर और तारिक धारेजू ने मारा। इंचार्ज CTD उमर खिताब कहते हैं तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक शिमाली वज़ीरिस्तान, तीसरे का लकी मरबत से है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में दहशतगर्दों से मिलने वाले असले और बारूदी मवाद की तफसीलात भी मिल गईं। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 SMGs मिली हैं, जिनमें से एक से नंबर मिटा हुआ है। एक क्लाशनकोव के बट पर लाल रंग लगा हुआ है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने 4 दस्ती बम इस्तेमाल किए जो फटे नहीं। चारों दस्ती बमों की पिनें निकली हुई थी। हलाक दहशतगर्दों से 2 जैकेट्स और बड़ी तादाद में बॉल बेयरिंग भी मिले। तमाम असले और बारूदी मवाद फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है। दहशतगर्द जिस कार में आए उसका मालिक भैंस कॉलोनी से गिरफ्तार। कार के मालिक का कहना है कि उसने गाड़ी शोरूम पर फरोख्त की थी, वहां से किसे बेची गई वो नहीं जानता। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के शहादा का सफर आखिरत। 2 पुलिस अहलकारों की नवाज़ जनाजा IG ऑफिस में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, IG और DIG शरीक हुए। मुराद अली शाह ने कहा पुलिस फोर्स पर फख्र है जिसने बहादुरी से दहशतगर्दों का खात्मा किया। रेंजर्स के शहीद जवान तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, IG, एडिशनल IG कराची और दीगर अफसरान की शिरकत। शहादा के जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची जिना अस्पताल का दौरा। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले का नोटिस मुराद अली शाह को फ़ोन करके तफसीलात ली। वज़ीर आला सिंध ने हमलावरों से मुतालिक जमा किए गए हक़ाइक़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तेदादकार बढ़ाने में पूरी मुआवनत करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का शहीद जवानों के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा हुकूमत सिंध शहादा के ख़ानदानों की कफ़ालत करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत और PCB के दरमियान इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान जसौरी का नेशनल स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा दहशतगर्दों के नापाक मंसूबे किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। PSL को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। खिलाड़ी बेखौफ होकर खेलें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा एक मरतबा फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया है। शहरों में अचानक दहशतगर्दी का बढ़ जाना इंटेलिजेंस की नाकामी और रियासत की इंसदादी दहशतगर्दी की पॉलिसियों में खामियों को जाहिर करता है। अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है उसकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में पैनल डिस्कशन के दौरान गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अफगान पनाह गज़ीनों की दिहाइयों से मेज़बानी कर रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए।
कोई इदारा इमरान खान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इदारे में फैज़ की बाक़ियात मौजूद हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। मरियम नवाज़ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इमरान खान और दूसरे लोग गिरेबान पकड़ रहे हैं। अदलिया को बावर करवाना चाहती हूँ। एहतसाब से इदारा कमज़ोर नहीं मजबूत होगा। एक या दो किरदार जिससे अदलिया पर उंगलियां उठती हैं तो रोकथाम और एहतसाब खुद करना होगा। इमरान खान बिल में छुपे हुए हैं, चूहे की तरह बाहर नहीं और कोर्ट में भी नहीं आ रहे। अवाम मईशत का बेड़ा गर्क तहरीक इंसाफ ने कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान दिवालिया होने का एतराफ़। कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। गुज़श्ता 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा। कभी इस्टेब्लिशमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों ज़िंदगी के इस हिस्से में एहसास हुआ कि उम्र रायगा गुजरी है। हमारे मुल्क में आइन और कानून कॉम्प्रोमाइज्ड रहे हैं। 1.5 साल पहले दहशतगर्दों को कौन पाकिस्तान में दोबारा लाया? हमने मुल्क को गैर महफूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। सागदार ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से मुतालिक बयान की वजाहत करें। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, एक तरफ शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ असल दुश्मन मुल्क से खुलकर खेल रहे हैं। इस शख्स का वज़ीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर से पार्टी रहनुमा, कारकुन और अवाम रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। नाअहल टोले ने पहले मुल्क की मईशत को तबाह किया, अब आइन की पामाली की जा रही है। कप्तान सियासी मुखालिफिन पर बरहम। कहा, ये हुक्मरान मजीद जितने दिन इक़्तिदार में रहेंगे मुल्क को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला ने PTI की जेल भरो तहरीक की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक बुध से शुरू, प्लानिंग हो गई। 22 फरवरी को लाहौर में 200 कारकुन और 6 साबिक अरकान कौमी असम्बली गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारी न होने की सूरत में वहीं धरना दिया जाएगा। लाहौर से शुरू होने वाली तहरीक फरवरी के अख्ताम तक 8 शहरों में फैलाई दी जाएगी। कौन कौन से रहनुमा पहले गिरफ्तारी देंगे? इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। बहत्तर घंटे गुजर गए, ऑडियो लीक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस को मुबैना ऑडियो लीक पर खुद नोटिस लेना चाहिए। मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ का मुतालबा। कहा, ऑडियो लीक मुल्क के अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। लाडले से पूछा जाता है आप कब अदालत आना पसंद करेंगे? परवेज इलाही के दौर में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे थे और गुलाम महमूद डोगर खामोश थे। गुलाम महमूद डोगर को ताकतवर लोगों की पुश्तपनाही हासिल थी। एक आदमी की वजह से पूरे सिस्टम पर काला धब्बा न लगाया जाए। वो आ जाएंगे, रात को डार्क साइड होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे। अल्लाह करे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर मोहम्मद डोगर की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पूछा कि आपको ऑर्डर मिल गए हैं, जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया कि हमारे लोग वहां बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ऑर्डर होंगे मिल जाएंगे। यास्मीन राशिद ने पूछा क्या हमारी आज रात खामोशी से गुजर जाएगी, जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया अल्लाह खैर करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया। खत के अल्फाज पर इजहार तहफ़्फ़ुज़ात। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, अदलिया के फैसलों का एहतराम और मनोअन अमल करता है। सदर मुमलिकत की जानिब से बुलाए गए इजलासों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शिरकत का फैसला ताहाल न हो सका।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा, कराची और पंजाब के सियासी हालात में फ़र्क है, एक फ़ैसला दोनों जगह के लिए मौजू होना ज़रूरी नहीं। MKM पहले ही बल्दियाती इंतखाबात से बॉयकॉट कर चुकी है। जिस तेजी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नजर आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। 88 वजीर हैं, कह रहे हैं हम खर्चा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। प्राइवेट माफिया के जहाज इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने लोगों को डसा है। हमारे घर डकैती हुई, 7 लाख रुपया ले गए, हत्ता के इतने छोटे हैं कि फ्रिज से मिठाई और खाने का सामान भी निकाल निकले। मरियम नवाज कहती हैं, मेरी हुकूमत नहीं, फिर बताएं कि हुकूमत किसकी है और कौन लाया है। गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ने वाली 88 वज़रा की काबीना किसको जवाब दे है। शेख रशीद का सवाल। साबिक वज़ीर दाखिला का SHO अपारा इशफाक पड़ाइच और IO आशिक हुसैन पर अपने घर में डकैती का इल्ज़ाम। कहा, मेरी घड़ियाँ, असलहा और पैसे ले गए। दोनों अफसरों को राना सनाउल्लाह ने खुसूसी तौर पर मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने के लिए लगाया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल के इल्ज़ाम का केस। अदालत ने शेख रशीद पर फर्द जुर्म के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्क में मुआशी बदहाली का जिम्मेदार नैब का इदारा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि जब तक जावेद इकबाल का एहतसाब नहीं होता, मामला आगे नहीं चल सकते। मुल्की सियासत पर कब्जा करने के लिए नैब को बनाया गया। नून लीग से कोई नाराजगी नहीं है, नून लीग के बाद सीधा घर जाऊंगा। नई लीडरशिप आए तो उसे काम का मौका देना चाहिए। अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफा कमाल की मुलाकात, दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। महंगाई का सुनामी आवाम को बहा ले गया। एक हफ्ते में महंगाई 2.89% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 38% तक जा पहुंची। 7 रोज में 34 अशिया महंगी हुई, 5 अशिया सस्ती, जबकि 12 की कीमतें बरकरार रहीं। पेट्रोल 8.82, डीजल 6.49, सिगरेट 6.18% महंगे हुए। कुकिंग ऑयल 8.65, घी और केले 8% महंगे। चिकन, आलू, चीनी, मटन और बीफ की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मिनी बजट के असरात। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी कीमतें बढ़ा दी। दूध, डायपर, साबुन समेत मुतादिद अशिया मजीद महंगी। कुकिंग ऑयल, फ्रूट जूस, नूडल्स, केचप, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर की कीमतों में इजाफा। साबुन 30, हैंड वॉश 21, टॉयलेट रोल 10, टिश्यू पेपर के डब्बे की कीमत 43 रुपये बढ़ गई। उधर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन शदीद माली बहरान का शिकार। फंड्स की अदम फराहमी से वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज बंद होने का खदशा। कराची बवाच कोर्ट में जहरीले धुएं से हलाकतों के केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर जांबाग अफराद की आज कब्र कुशाई की जाएगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल। मजिस्ट्रेट, पुलिस और महकमा सेहत के अफसरान यूसुफ शाह बुखारी कब्रिस्तान मवाज कोर्ट पहुंच गए। जांबाग अफराद के जिस्म के नमूने लेकर मौत की वजूहात मालूम की जाएंगी। PSL के हवाले से बड़ी खुशखबरी। कराची में शेड्यूल बकिया मैचेस की टिकटों की कीमत आधी कर दी गई। 18 साल से कम उम्र शायकीन इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। आधी कीमत ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फेस्ट फेस्टिवल का दूसरा रोज़ 30 से ज़ायद परफॉर्मेंसेज और गुफ्तगू के सेशंस का इनेकाद। हमसाया मुल्क से आई शोहरत याफ्ता अदीब, शायर और अदाकार जावेद अख्तर के सेशन। जादू ड्रामा में अदब से लगाव रखने वालों की खुसूसी दिलचस्पी। फैज़ मेला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। कराची में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल की रौनक के उरूज पर ज़िया मुहय्यद्दीन, अमजद इस्लाम, इमदाद हुसैनी और मसूद को खिराज अकीदत पेश किया गया। फीचर फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की स्क्रीनिंग की जाएगी। मीडिया प्राइवेसी पर हमले और दरपेश मसाइल पर भी सेशन।